किससे संबंधित है बताइए। बोलो बोलो चंदा जी, आपसे ही बात हो रही है, जब तक हो रही है आप बताओ। अथ ईश्वर प्रार्थना पूर्व मार्जन मंत्र। अब मार्जिन का अर्थ पता है? मार्जिन, मार्जिन माने छींटे देना मंत्र के छींटा दे। अपने हथेली में जल लेकर ऐसे छींटा मारना। हाँ, ये छींटा क्यों मारते हैं, क्या कारण है इसका? आलस्य को दूर करने के लिए। किसको? आलस्य, निद्रा, आलस्य। ये आपका उत्तर ठीक नहीं है। अब और हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। हाँ जी, राम अवतार जी हाथ खड़ा किया तो बोलो। मार्जन का मंत्र है जी मांजना, पवित्र करना। बिल्कुल ठीक है, ये है उत्तर। आलस्य की दूरी की बात तो हो चुकी है पहले, जब आपने शन्नो देवी से आचमन किया था तो वहां पर कंठस्थ कफ की निवृत्ति और आलस्य को दूर करने का जो कार्य था वहां पर संपन्न हो चुका। और माने अगर कि अभी 2 मंत्र 3 मंत्र आपने बोले और आपको फिर आलस्य आ गया, तो इसका अर्थ तो बड़ा विचित्र निकल आएगा। फिर तो इसका अर्थ ही हो जाएगा कि हम पता नहीं क्या करना क्या चाहते हैं। हम उपासना की बात कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, और हमारा थोड़ा सा भी 2 3 4 5 मिनट के बाद ही हमें आलस्य यदि आ गया, तो फिर तो हमारा उसका अर्थ निकलेगा नहीं कि हम वाकई में ये कुछ कर भी रहे हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति का कार्य कर रहे हैं। तो मार्जन माने जैसे कहा उन्होंने, मांजना अर्थात पवित्रता की बात करना, यहाँ पर ये इसका संबंध है। अब अच्छा, अब मंत्र पाठ की पहले करेंगे और देखता हूँ किसको करवाऊं। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कट कट कर आ रही है आचार्य जी, मजा नहीं आ रहा सुनने में। आप लेफ्ट होके ज्वाइन करें। हाँ दोबारा करो आप, ये हमारी तो जैसे ठीक बता है। दिया। हाँ जी, जो हाँ सबके अधिकांश ठीक है, जिनको गड़बड़ लग रही है आवाज में वो एक बार लेफ्ट हो जाएं, दोबारा ज्वाइन करें, तो हो सकता है वो सब आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। चलो ये रेखा गर्ग करेंगी आज मंत्र पाठ, ये वाला मार्जन मंत्र। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। पता लगा कि अशुद्धि हुई है कहीं पर? आचार्य जी मुझे तो नहीं पता एक लगा। गलती आचार्य जी, एक गलती हुई है। एक नहीं है, मेरे हिसाब से 3 है। 3 है? नहीं, हाँ। वो जो है ना पुनःशिरसी वाली, इसमें कोई तो शय बोलता है, कोई विसर्ग बोलता है। वो वाली अशुद्धि नहीं निकाली मैंने। हृदय बोला, हृदय नहीं बोला। एक तो ये है, और ब्रह्म ये जो है वो भी शुद्ध नहीं था, और विसर्ग का था शायद कहीं, अब यहाँ ध्यान नहीं कहाँ पर था वो। तो ये 3 छोटी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं है लगभग, बाकी ठीक है। फिर भी बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम एकदम शुद्ध उच्चारण कर सकें। चलिए अब इसका अर्थ कर रहे हैं। ओम भूः पुनातु शिरसि। जब आप ये मंत्र बोल देंगे और उसके बाद इससे पहले पहले आपने जो प्रक्रिया करनी है, सरला गुप्ता बताएंगी कि प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे। यहां पर पहले क्या करेंगे ये बताना है अब जी। हाथ में जल लेकर मध्यमा 2 उंगली। हाँ, ये वाली बात ये अधूरी बात है। हाथ में जल लेके का मतलब क्या निकला? कौन सा हाथ? वो बाएं हाथ में जल लेकर सीधे हाथ की 2 उंगलियां। हाँ, ऐसे बताना होता है, पूरी बात स्पष्ट हो जाए जिससे कोई प्रश्न बाकी बचे नहीं। जी। बाएं हाथ की हथेली में जल ऐसे लेकर जल लीजिए यहाँ पर, और वो पानी गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है, उंगलियों की तरफ ना जाए। इस तरह से हथेली बनी हो, खड्डा जहां बन जाता है यहाँ रहे वो, और फिर आपने ये 2 उंगलियों से लेकर के यहाँ स्पर्श करके रखा। अब आप एक मंत्र बोलो और करके दिखाओ। हाथ भी वैसा करो, तो मंत्र बोलो और करके दिखाओ। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः आगे पुनातु। आगे नहीं चलना भी।
और एक तो आराम से बोलो, और जी। हाथ आपके दोनों दिखाई दें। जब आप पहला हाथ जहां है वो दिखाओ। हाँ, अब चलो, अब बोलो। ओम भू पुनातु शिरसी, मंत्र बोलने के बाद हाँ, ये आपने जो सिर पे स्पर्श किया है ना, स्पर्श नहीं करना होता है, जी। ऐसे करना होता है। ये देखो ऐसे। ये क्या हो रहा है पता है? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, जल छिड़कना है। छिड़कना होता है, हाँ जी। स्पर्श नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा जी। जब वो वाक वाक बोल रहे थे ना, तब स्पर्श करना होता है, हाँ जी। और जब आप मार्जन कर रहे हैं तब आपको छिड़कना होता है वो। अच्छा जी, हाँ तो हम ऐसे ही लगाते हैं हाँ, लगाते हैं तो लगाते तो सब पता नहीं क्या क्या करते हैं। जी। अब आगे से छिड़का करेंगे। हाँ, छिड़कना और होता है, किसी को और करना है। अर्थ समझ करके करना है कि हम यहाँ पर पवित्रता की भावना लेकर के बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जब शब्द बोलते हैं ओम भू पुनातु शिरसी, पुनातु का अर्थ होता है पवित्रता करे ईश्वर। किसमें? सिर में, दिमाग में। सिर में। और भू माने होता है जो प्राणों से भी प्रिय है। प्यारा। और भी इसके अर्थ होते हैं जो सदा सर्वदा वर्तमान रहने वाला है। जी। आगे पढ़ूं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी बात चलेगी, अभी खत्म नहीं हुई है। जी। वो हमारे सिर में पवित्रता करे, इसको अब व्याख्या करो, इसका मतलब क्या निकला? जी, हमारी बुद्धि शुद्ध कामों में लगे, गलत काम में नहीं जाए, हाँ, और ये अच्छे सिर। विचार आए और मजबूत बने। हाँ ठीक है, सिर में पवित्रता का मतलब सिर धोना नहीं है। हाँ जी। कहीं सोचे सिर में पवित्रता हो जाएगी, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, सिर में पवित्रता हो जाएगी, नहीं होगी वो। वो तो विचार अच्छे होना। बाह्य शुद्धि हो रही है, वो बाह्य शुद्धि है। उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं कि बाह्य शुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहा गया। बाह्य शुद्धि तो होनी ही चाहिए, लेकिन जब आंतरिक शुद्धि नहीं हो तो बाह्य शुद्धि का लाभ नहीं होगा, वो फिर दिखावा हो जाएगा सिर्फ। इसलिए जो सिर में पवित्रता करेगा मतलब हमारी जो बुद्धि है यहाँ पर वो पवित्र होगी तो हमारे कार्य ठीक हो जाएंगे सारे। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको? हाँ जी। अब कभी कभी जो अर्थ करने वाले, समझाने वाले, या पुस्तकों में लेख जहां तक लिखे गए हैं वो कहते हैं सिर पर, सिर माने सिर, सिर पर पवित्रता करे ईश्वर। तो सिर पर नहीं, वह सप्तमी विभक्ति है ये, लेकिन वहां पर जब हिंदी में आप पढ़ते हो वहां पर सप्तमी विभक्ति में उसको बोलते क्या है ये पूछना है पहले। हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। अब आपसे बात नहीं हो रही है, हाथ खड़ा करना है। जब सप्तमी विभक्ति में हम पहुंचते हैं तो बोलते क्या है उसको? एक तो रेखा गर्ग ने हाथ खड़ा किया और एक राम अवतार जी ने, और कोई हाथ खड़ा, बाकी तो कैमरा ही बंद करके बैठ जाते हैं तो क्या पता लगेगा बताओ? पता नहीं कैमरा बंद करने की क्यों पड़ जाती है, कुछ आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। वो तो दिख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? सामने इतने बंदे यहाँ होने चाहिए, वो दिख ही नहीं रहे। दिखे तो सही। चलिए अब अच्छा इंदिरा आहूजा जी बताओ आप, चलो। हाँ जी इंदिरा जी बोलो। माइक म्यूट है आपका। हाँ, माइक- मे पे पर 3 चीजें इसमें होती हैं, तो हमें जहां जिसकी जरूरत हो वो इस्तेमाल करना चाहिए। दोबारा दोबारा बोलो, क्या होता है? में, सिर पर और सिर पे, तो इसमें हमें जो चीज सुटेबल हो वो लगानी चाहिए। ये पे और पर तो एक ही बात है। पे तो हमारी भाषा एक तरह से बिगड़ गई तो हम पे बोल रहे हैं। यहाँ पे नहीं होता असल में कोई शब्द, पर या में। ठीक हाँ, है, इसमें से तो जो ये वाला अर्थ करते हैं, ये बताते हैं हमारे सिर पर पवित्रता करे ईश्वर, तो ये अर्थ गलत हो जाएगा। वैसे आचार्य जी मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, जैसे हम लोग करते थे ना, कर्ता रे कर्म को अधिकरण में मे पे पर ही हमें तो पढ़ाया हुआ है। मुझे इसलिए अचानक ये बात याद आ गई बचपन की। में के बाद पे भी है। हाँ, मे पे पर 3, कर्ता ये- ने कर्म को कारण से ऐसे करके होता था ना, बोलो बोलो इसमें ही सारे आता बोलो, था। आगे बोलो, सारे बोलो अगर आगे आप। नहीं याद आ रहा मुझे। कर्ता ने कर्म को कारण से अधिकरण में पे पर। अच्छा, पे तो हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। अब प्रेमा मुझे जी आप बोलो। हाँ और ऐसे ठीक है, ध्यान है, बाकी मैंने भी प्रेमा जी- पढ़ा है। प्रेमा जी बोलो, माइक ऑन करो ना, माइक ऑन नहीं आपका। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा ठीक है, और संप्रदान के लिए
अपादान से अलग होने वाला, एक होता है ना ठीक है, से के द्वारा, ठीक है, दूसरा ठीक। से अलग। और षष्ठी विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, रा ये रे भी सारे- होता है, रा रे री भी होता है उसमें। हाँ, रा रे री भी होता है, बिल्कुल वो भी ठीक है, होता रा रे री भी होता है उसमें। हाँ। तो अब जो बीच- ठीक है, बस। इसमें हाँ जी, आचार्य जी, कुछ हाँ, कुछ रह बोलो मिथिलेश जी, बोलो क्या कहना है। कुछ कुछ चिन्ह इसमें रह गए, इनके बोलो। सुना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, इसमें ने भी आता है, ने से के द्वारा संप्रदान को के लिए। हाँ हाँ, वो जो हमारी विभक्तियां अपादान होती से हैं, अलग होना, और जो हाँ, संबंध ठीक है, इसमें भी विभक्तियों के कारण होता है वैसा, ठीक है। ना ने नी भी है। जैसे हम हाँ जी, बोलते हैं अपना घर, अपना यहाँ पर अपना, आप सत्य विभक्ति लगाएंगे, ठीक यहाँ है, कर्ता नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो काके की रारेरी ना ने नी, ये ठीक भी है। है। ठीक है जी। अब जो हम अधिकरण में पर की बात कर रहे थे, उसमें पर का अर्थ जो है वो शुद्ध अर्थ नहीं कहलाएगा। शिर पर पवित्रता करे ईश्वर, ये नहीं है। शिर में का मतलब जहां, यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर इसके अंदर हमारी जो बुद्धि है, उसकी पवित्रता की आप यहाँ पर कामना और प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अर्थ है ये वाला। और हर एक में सप्तमी आ रही है अभी, जितने भी आएंगे शब्द, कंठ आएगा, हृदय आएगा, नाभि आएगी, पाद पैर आएंगे और शिर आएगा, सब में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इसमें इनमें- आचार्य जी, हाँ जी, इसमें हम जो सिर पर जो या सिर में जो कह रहे हैं, उसका मतलब है सहस्त्रार चक्र जो है और ब्रह्मरंध्र चक्र, उसमें जो मन की व्यवस्था होती है, तो उसके लिए ये सारा कहा गया है कि उसे पवित्र किया जाए। ब्रह्मरंध्र में जो मन जो है सुषुप्ति अवस्था में रहता है, तो उसकी तीनों अवस्थाओं का ध्यान करते हुए यहाँ पर हमने कहा है कि भूपुनातु शिरसी। शिर का मतलब है कि जागृत सुषुप्ति अवस्था जो है, स्वप्न अवस्था, इन सब से प्रगाढ़ निद्रा में जो हम पड़े रहते हैं, तो पवित्रता, शीतलता और शांति का प्रतीक है जल। उस जल को छिड़कने की बात कही है कि इन उनको तीनों में जो सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न व्यवस्था बोली है, इसका क्या टोटल निकला, क्या मतलब कहने का? कि मन की जो व्यवस्था है, इंद्रियों की प्रवृत्ति जो है स्वप्न अवस्था की या प्रगाढ़ निद्रा की, तो इंद्र जो मन है उसमें पड़ा रहता है, तो उस व्यवस्था से, वहां से जागृत करने के लिए हमने प्रार्थना की है। भू का मतलब जो है ना सत्य, ईश्वर जो सत्य स्वरूप है, इंद्रियां मन के बिना कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते, प्रवृत्त नहीं होती, तो इसलिए सत्य स्वरूप प्रभु से प्रार्थना की गई है कि शरीर के में रहने वाला कोई मन का जो तत्व है, उसको पवित्र कर दे। ठीक है, जो स्थान जिसका है वहां पर जो जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग है, अब उससे भी संबंध जोड़ दिया आपने, ठीक है, कोई बुराई नहीं इसमें, ठीक है। ये भी, और हमने बुद्धि की जब बात की है, शिर में हमारी बुद्धि है, तो निर्णय करने का जो कार्य है वो बुद्धि का होता है, मन का नहीं होता है। मन तो चंचल होता है, मन पता नहीं क्या क्या सोचता है। मन का अर्थ यहाँ बुद्धि से ही है कि जो भाग शिर में है, यानी सहस्त्रार चक्र में जो भाग है, उसके लिए कहा गया है कि निर्णय के करने की शक्ति जो है, विचार करने की शक्ति जो है, तो उनको पवित्र करें, ये प्रार्थना की गई है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। ओम स्वः पुनातु कंठे। भुवः पुनातु नेत्रयो। हाँ जी, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। हाँ, भुवः पुनातु नेत्रयो। दूसरा मंत्र ये वाला है, भुवः पुनातु नेत्रयो रह गया था। हमारे दोनों आंखों के अंदर, इन दोनों आंखों में वह जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, वे क्या करे, पवित्रता करे। नेत्र में पवित्रता का अर्थ क्या निकलेगा? आंखें खराब ना हो, इनके अंदर उजाला बना रहे, रोशनी बनी रहे, देखती रहें, ये तो एक अर्थ ये वाला। लेकिन पवित्रता की बात का संबंध जो देखने से है, जो हमारा मन या बुद्धि जिस चीज को देखे उसके अंदर पवित्रता बनी रहे, कि किसी को गलत दृष्टि से न देखें, ये इसका मुख्य अर्थ है। ऐसे भी कह सकते हैं कि नेत्रों के मध्य जो आज्ञा चक्र है, हाँ,
उस आज्ञा चक्र में पवित्रता स्थापित कर दे। अच्छा, एक बात प्रेम जी, अब विचार करना कि जब स्वामी दयानंद जी ने ये जब एक शव को चीर फाड़ के देखा था, पता है ये वाला प्रसंग? नहीं, बात पूरी करने से शायद ध्यान आ अच्छा जाए। ठीक है। जब वो चक्रों की बात आई थी तब उन्होंने ये चक्रों को ढूंढने के लिए कि देखें तो सही, चक्र चक्र की बात करते हैं लोग, ये चक्र हैं कहाँ पर, शरीर हाँ। में किस जगह पर हैं ये चक्र हैं कि नहीं है। तो उन्होंने शव जा रहा था, उन्होंने उसको बाहर निकाला नदी में से और शरीर को चीर दिया और देखा, उन्हें कोई चक्र नजर नहीं कोई आया कहीं। चक्र नहीं। उस दृष्टि से महर्षि दयानंद के आदेशानुसार कहो, उनकी बुद्धि के अनुसार कहो, मान्यता अनुसार कहो, वहां पर चक्रों का कोई नाम नहीं है कि ये वाला चक्र ये कार्य कर देगा, वो चक्र। अरे सबसे बड़ा चक्र आपका यहाँ है, बुद्धि है, ये जो सारे कार्यों का नियंता है। ये नियंता तो एक तरह से आत्मा है, लेकिन इसके पास जो एक तरह के हथियार हैं इस युद्ध क्षेत्र में काम करने के, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। आंखें अपना काम कर रही हैं, लेकिन कैसे करेंगी? आंखें तो तब देखेंगी जब आत्मा विराजमान होगा। आत्मा निकल गया तो आंख क्या करेगी? आंख तो अभी भी मौजूद होती है। सारे के सारे जितने भी इसके पास कार्य करता है आत्मा के पास, सब बेकार हो जाएंगे अगर आत्मा नहीं रही तो बुद्धि का, जहां पर सबसे पहले बुद्धि का नाम लिया गया, यहाँ पर शिर की बात कही गई है। क्यों की गई? क्योंकि यहीं से सारे उन्हें जितना नाम आने वाले हैं सबका संबंध इससे जुड़ेगा। आप कंठ की बात करेंगे कि आप बोलेंगे ना, इसके माध्यम से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसी बुद्धि से पहले विचार करो ना। गालियां तो नहीं देंगे ना, कठोर शब्द तो नहीं बोलेंगे अकारण। जो कुछ करेंगे वो सब का संबंध बुद्धि से जुड़ रहा है, इसीलिए सबसे पहले, और अंत में भी यही आएगा। अंत में भी भैया, अंत में भी इसीलिए आ रहा है कि आपको फिर याद दिलाया जा रहा है, ध्यान रखना। इतनी बड़ी बात स्वामी दयानंद ने लिखी है तो इस कारण से लिखी है यहाँ पर, और उस बात को उन्होंने वहां पर कोई मान्यता नहीं दी है कि ये वाला चक्र ये काम करता है, वो ये करता है। उन्होंने इसलिए शव को तीर फाड़ करके, मैंने जो एक पुस्तक उसका संपादन किया था वो थी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से थी, और अभी मैंने दी थी रचना धनकर को, और उसने उसमें से लेकर के मैंने फिर, क्योंकि मैं पुस्तक नहीं पहुंचा सका था तब, तो मैंने चित्र खींच करके सारी पुस्तक उनके पास भेजी, और उन्हें अपने स्कूल में अभी बच्चों के द्वारा नाटिका के कुछ दृश्य उसमें प्रस्तुत किए वहां पर, जो उनसे बन पड़े वो किए। लेकिन मैंने एक कमेंट भी दिया था, मैंने कहा अभी ये प्रयास अभी अपेक्षा रखता है कि जब जितना प्रभावशाली ढंग से ये कार्यक्रम आप चाहते हो तो उसके लिए आपको अधिक अभ्यास कराना पड़ेगा। बच्चा किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है, जो वो एक्टिंग कर रहा है, जिसका वो रूप बनाकर खड़ा है, उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करे तो, अगर संदेश वास्तविक देना चाहते हैं तो उसमें ये वाला जो दृश्य की मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें दृश्य रखा हुआ है, ये वाला भी। आचार्य जी नमस्ते। हमारे आर्य समाज में ही हुआ था ये, रचना धनखड़ हमारे समाज से ही है। बच्चों का प्रोग्राम होता है 5वें हफ्ते, तो समाज में ही हुआ था ये प्रोग्राम। अभी तो काफी कमियां थी उसमें। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं इस मामले में बेबाक हूँ। मैं कब खामखा में तारीफ नहीं करता पहले तो किसी की। जो बात सत्य होती मैं वही बोलता हूँ। मुझे किसी से कोई ना तो इस बारे में भय लगता है, और ना मैं किसी के सामने कोई इस प्रकार से कुछ कहना चाहता हूँ कि लोग मेरे को अच्छा समझे। मैं ये बात नहीं करता। मैं वो करता हूँ जो ठीक बात है, जो जैसी से उसको समझा गया वैसी बताना, ताकि उसमें जो सुधार की अपेक्षा वो सुधार होना चाहिए। बस मैंने 15 साल ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली के अंदर इतने मैंने बैले लिखे हैं। मेरे साथ और भी सहयोगी थे हमारे स्कूल के जो म्यूजिक स्टाफ में थे, लेकिन मुख्य रूप से उसमें मेरा ही होता था, क्योंकि आर्य समाज से संबंधित हम बैले किया करते थे। बैले का मतलब क्या होता है? गाना भी होता है, उसमें डायलॉग भी होते हैं, एक्टिंग भी होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है, दृश्य भी होते हैं, दृश्य बदलते भी हैं, सब कुछ होता है। वो होता है बैले। और असली बैले तो होता है जिसमें डायलॉग होता ही नहीं है, वो होता है असल में। इसका नाम हिंदी में नृत्य नाटिका हो जाता है, जिसमें सब कुछ होता है, ये सारी बातें जो मैंने कही है। तो इतने साल तक हमने वो प्रोग्राम किया लगातार। हमको मौका मिलता था हमारे स्कूल के विद्यालय को कि वो कहते थे प्रिंसिपल को, आप ही करें, क्योंकि आपका बहुत अच्छा सुंदर मैसेज जाता है। वो सब इतनी जनता, वहां 10,000 के आसपास लोग बैठते हैं वहां पर उस हॉल के अंदर। तो मुख्य भूमिका उसमें एक तरह से मेरी होती थी। डायलॉग में जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें मैं डायलॉग भी बोलता था, और लेखन का कार्य भी मेरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था उसमें। एक शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द नहीं, एक छोटा सा समझ लीजिए, वाक्य तो नहीं है, लेकिन एक सुनिए इसको क्या है।
वो भी प्रस्तुत किया था। देखिए उसको क्या था, एक शब्द है भक्त, एक शब्द है भगवान, और तीसरा शब्द है भक्ति, है ना तीनों का संबंध। इस पर हमने पहले बनाया था ये अभी माइक बंद करो जी। एक घंटे का पहले बना दिया था इसमें। भक्त कौन, भगवान कौन, भक्ति किसकी, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, सब बातों का उसमें उत्तर दिया गया था, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर आर्य समाज के गीत भी थे जो जागृत करने वाले थे। बड़ा सुंदर संगीत होता, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते थे, और मैं वाद्य यंत्र भी बजाता था, उसमें मेरे कई डायलॉग वगैरह भी होते थे। तो इस तरह से हम जो ठीक है, उचित है, उसको समाज के लोगों तक पहुंचाना, यही है सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा। अब कौन बोल रहा था, बताओ कौन बोलना चाहता था? बोल तो मैं रही थी आचार्य जी। हाँ नहीं, वो नहीं, अभी जो एक बीच में एक आवाज, तो मैंने कहा वो बीच में ना करें उसको। तो अब सारी बात का इस जो मार्जन मंत्रों के अंदर मुख्य बात ये आ गई कि संबंध किस चीज से हमारा, यहां से प्रारंभ हो रहा है। अब जितने बाकी नाम आने वाले हैं, ईश्वर के गुणों को अलग अलग शब्दों में भी पिरोया गया है, और साथ साथ पवित्रता की बात की गई है हर चीज के अंदर। पहला क्या था, शिर, बुद्धि की बात। दूसरा क्या कहा गया, कंठ, ना भुआपन नेत्रयो, नेत्रों की बात। अब स्व पुनातु कंठे, कंठ माने ये हमारा स्थान, गला, वाणी, जहां से आप बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या, जनः पुनातु नाभ्याम, क्या होती है नाभि, क्या होती है? आचार्य जी उसके बाद महापुनातु हृदय है। तो महापुनातु हृदय रह गया, हाँ ठीक है। हृदय स्थान, हृदय में क्या रहता है हमारे, कौन सी भावना से हम कार्य कर रहे हैं, कैसी भावना होनी चाहिए हमारे कार्य करने की। शुद्ध पवित्र जिसको आप बोलते हैं, आप कहते हैं मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं, ये वाक्य आप बोलते रहते हैं। कोई कोई जो युवा लोग हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, ऐसी भाषा बोलते हैं। दिल से वहां पर भी अर्थ यही होता है। कोई कोई मन भी कह देता है, कोई हृदय से कह देता है, शब्द थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, अर्थ वही रहता है। और इसमें जो ईश्वर के गुण की बात की गई है यहाँ पर, महान है वो, सबसे महान, सबसे अधिक पूज्य, महा पुनातु हृदये, वो महान परमात्मा, सबसे अधिक जो पूज्य है वो परमात्मा हमारे हृदय में पवित्रता करे। अर्थात मेरा जो हृदय है वो कैसा हो, शुद्ध आचरण वाला, शुद्ध व्यवहार करने वाला। इसके मन के, हमारे हृदय के अंदर जो भाव उठे वो कैसे उठे, उसमें पवित्रता बनी रहे। यानी हृदय की जो पवित्र संवेदनाएं हैं उनको जागृत करो। जी बिल्कुल। इसके बाद आगे आप जनः पुनातु नाभ्याम, हमारी जो जनन संस्थान है, ये बालक या बालिका जो भी है माँ के गर्भ में जब होता है, तो उसको जो कुछ शरीर उसका वृद्धि को प्राप्त होता है, उसका तरीका कहाँ पर है, वो नाभि स्थान ही होता है। वो माँ से जो जुड़ा रहता है, नाभि के माध्यम से ही जुड़ता है वो। और शायद आपको पता होगा, क्योंकि आप माताएं हैं ज्यादातर यहाँ पर, बच्चा सांस वहां नाक से नहीं लेता, माँ के गर्भ में सांस वो नहीं लेता, नासिका से सांस नहीं लेता, वो माँ के सांस लेने के माध्यम से सांस लेता है, इस नाभि के माध्यम से लेता है। जीवित है ना, अंदर पढ़ रहा है, इसका विकास हो रहा है। उस समय नासिका, मुंह आदि वो कार्य नहीं करते हैं, इस नाभि के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है उसको सांस भी मिल रही है, उसको भोजन भी मिल रहा है, जो भी उसके है, रक्त में सारा कुछ है जी। तो ऐसी प्रक्रिया जबरदस्त है कि किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक में अकल ताकत नहीं है ये वाली कि काम करके दिखा दे। ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है कि वो इस प्रकार से जीवन प्रारंभ करा देता है। आत्मा का प्रवेश भी वो कराता है। सिर्फ ये हम क्या कारण होते हैं, माता और पिता, हम साधारण निमित्त कारण होते हैं, और आदि मूल निमित्त कारण कौन होता है, वह ईश्वर होता है। क्यों, रचना वो करता है, रचना हम नहीं करते हैं। अगर हम रचनाकार होते
तो हमें ये पता होता कि हमारे बच्चे के अंदर जो बन रहा है शरीर के अंदर, वो कौन सी चीज कैसे जोड़ रहे हैं, हम कहाँ जोड़ रहे हैं, पता ही नहीं होता हमारे को। जोड़ेंगे क्या, पता ही नहीं होता कुछ। कौन सी आंख, कैसे नाक, हाथ पैर सब बन गए, एक एक छोटी से छोटी नस नाड़ी बन गई है। कमाल नहीं हो गया क्या? हमारे बस की नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े, कोई भी हो। इतने इतने छोटे जीव जंतु होते हैं जो आपको आंख से दिखते नहीं, उनके भी संतान हो जाती है। बताओ, उनकी भी जो संतान होती वो भी तो सब अंग प्रत्यंग होते हैं उनके भी। तो कितना सूक्ष्म निर्माण हो रहा है, कौन कर रहा है ये? परमात्मा। ये जो सबसे महान है ना, महापुनातु हृदये, वो जो सबसे महान परमात्मा, वो कर रहा है इसका निर्माण। आप कारण जरूर हैं, लेकिन आप साधारण निमित्त कारण होते हैं, अर्थात माता पिता साधारण निमित्त कारण होते हैं। मूल कारण जो निर्माण का है वो ईश्वर होता है वहां पर। तो यहाँ जनः का अर्थ लगाएंगे ना, उत्पत्ति कारक। हाँ जी, जनन उत्पन्न स्थान करता जो है वो उत्पत्ति करता, नाभि स्थल की प्रक्रिया को स्वस्थ करे, उसमें पवित्रता बनाए रखे। ये हमारी यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना हो रही है, जो संसार में सबका उत्पादन करने वाला है। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, सारे संसार का उत्पत्ति करता। आप जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं और पहला मंत्र जब बोलते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा शुभ यद भद्रम तन्न आसुव, वहां से प्रारंभ भी यहीं से होता है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्ट संकल्प और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। यहां से प्रारंभ करते हैं, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला जनः। इसके आगे क्या है? ओम तपः पुनातु पादयोः, पुनातु पादयोः, हमारे पैरों की बात आ गई अब। तप, तप स्वरूप जो है, तप स्वरूप का अर्थ जो ईश्वर के लिए कहा जाएगा, वहां पर दुष्टों को संतप्त करने वाला और दोषों का जो विनाश करने की शक्ति से युक्त है। जब आपके लिए तप शब्द का प्रयोग करेंगे ना, कि आपके लिए कहा जाता है कि आप तप करिए, अब आप बताएंगे कि आपके लिए जब कहा जाएगा आप तप करिए, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? हाथ खड़ा करना है। ईश्वर जो तप कर रहा है वो बात हो रही है, वो कर रहे हैं, अभी और स्पष्ट करेंगे। लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि आप तप करिए, स्वराज गुप्ता जी बोलिए। चलिए, वो व्यस्त हो गई हैं, उधर बात सुन रहे हैं किसी की। हाथ नहीं खड़ा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं आ जाए। सविता कपूर बोलो, आपके लिए कहा जाए कि आप तप करिए तो क्या अर्थ है? आचार्य जी, तप का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत अधिक दुख में भी हमें मतलब शांत रहना, बहुत अधिक दुख में जैसे ज्यादा सर्दी में भी आराम से रहना, मतलब ज्यादा सर्दी गर्मी को महसूस ना करना। ठीक है, और भी पूछते हैं और देखें कोई क्या कहते हैं। हाँ जी, प्रेम हंस जी, आप बताइए। मनुष्य के लिए जो नाभि से नीचे का भाग है वो तप का केंद्र कहा जाता है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे चरण जो है उत्तम स्थलों पर जाएं, यानी उत्तम कार्य के लिए अग्रसर हों। खैर, वैसे मैंने ये वाला नहीं पूछा था, अभी मैंने कुछ और पूछा था कि आपके लिए जब तप शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि आप तप करें, आपने उसका भी विश्लेषण कर दिया, वो गलत नहीं, वो ठीक है। लेकिन मैं तप को और पूछना चाहता कि तप का हमारे लिए अर्थ क्या निकलेगा? इंदिरा ओझा जी बोलो। द्वंद्वों को सहना, जितने भी जीवन में द्वंद्व है, दुख सुख हानि लाभ मान मर्यादा और बेइज्जती, जो भी चीजें होते हैं, द्वंद्व जो होते हैं उनको सहना तब कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये द्वंद्व सहनम तपः, जो द्वंद्वों को सहन कर लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, इनको जो सहन कर लेता है वहां पर अशांत नहीं होता, वहां पर बहुत दुखी नहीं होता, वो इतना परेशान नहीं होता।
कि वो ऐसा हाय तौबा मचाए, दुनिया में पूरा शोर मचा दे, हाय मर गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं करता। सहन करना उसको आता है वहां पर। तो आपके लिए तपस्वी का, तपस्या का अर्थ होता है, तप का अर्थ होता है आप इनको आराम से सहन करवाएं और बहुत अशांत ना हो जाए, यानी उसमें साम्य अवस्था में रहे। हाँ जी, साम्य अवस्था में रहे। और ईश्वर के लिए जब तप की बात आ रही है तो वो क्या करता है, दुष्टों को संतप्त करता है, और हमारे जो दोष है उनका विनाशक है वो परमात्मा। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे और अर्थ समझ करके करेंगे तो आपके दोषों को दूर करने का सामर्थ्य भी वो आपको प्रदान करेगा, क्योंकि वो कैसा है, दुष्टों को संतप्त कर देने वाला है, ऐसी उसकी योग्यता है। इस वजह से आप ये बात को अपनी बुद्धि में बैठाएंगे कि आपने भी यदि दोष किया, आपने भी दुष्टता का काम किया, तो आपको भी वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको इसके सगे नहीं लगते हो। इसलिए वो दोषों को विनाश करने वाला है परमात्मा। क्या करे, पैरों में पवित्रता करे, अर्थात जो आपका चाल चलन है, जो आप कहीं जाएंगे आएंगे, जिस जगह पर जाएंगे, कौन से स्थान पर जाएंगे, कहने को कहा गया कि आप अच्छे स्थान पर इनका प्रयोग करें, अच्छे स्थान पर जाएं इन पैरों से चलकर। कहाँ जाए अच्छे स्थान पर, बताइए कौन सा अच्छा स्थान होता है जहां आपको चलने की प्रेरणा दी जा रही है? कौन सा अच्छा स्थान है वो? राज चावला जी बोलो। मंदिर है वहां जाएं, किसी और अच्छी जगह पर जहां पर हमें विद्वानों के प्रवचन सुनने को मिले वहां जाएं। हाँ, सत्संग में जाएं, गुरुकुलों में जाएं, विद्वानों के पास जाएं, जैसे आपने बोला, ऐसे स्थानों पर जाएं। अब कोई लोग जो हैं जिनको बीमारी है ऐसी, जो संसार के जो दोष कहलाते हैं, कोई कहता है जी मैं तो इसके बगैर रात को सोता ही नहीं हूं। इसके बगैर का मतलब है वो जो पीता है वो, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती है। अब ऐसे स्थानों पर न जाएं। पवित्रता, चरणों में पवित्रता कैसे होगी? जब आप अच्छे कार्य करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे, अच्छे स्थानों पर जाएंगे। और इसके बाद सत्यम पुनः तो पुनः शिरसी, वो पहला वाला फिर दोबारा से आ गया कि सत्य स्वरूप और सत्य आचरण प्रेरक जो अविनाशी परमात्मा है, वो आपको फिर बार बार सिर में, बुद्धि में पवित्रता की आपके लिए प्रयास करे, आपको ऐसा कहे। जो बात मैंने शुरू में कही थी और उसमें मैंने कहा था आप करके भी दिखाओ, उसमें इसलिए कहा था वो ये बात कि सीधे हाथ में जब आपने इस प्रकार से उंगलियां ऐसे बनाई और यहां जल रखा था, तो उन्होंने जो प्रक्रिया उस समय की थी वो ठीक नहीं की थी। उसके अंदर मैंने एक संकेत किया था, दूसरा संकेत नहीं किया। किसी को पता है वो दूसरा संकेत क्या है जो ठीक नहीं हुआ वहां पर? इन्होंने यहां स्पर्श कर दिया था, मैंने कहा ये स्पर्श नहीं करना होता, चीटा डालना होता है। ये बात, एक बात और भी इसमें ठीक नहीं थी। किसी को पता है तो बताइए क्या बात और रह गई है? चंदा सचदेवा जी बोलो। आचार्य जी, पहले तो हम अपनी बाएं हथेली में जल लेंगे और दाएं मध्यमा और अनामिका मंत्र बोलने के बाद अपनी हथेली में टच करेंगे, जैसे ओम भू पुना तो शिरसी। जब शिरसी बोलेंगे उसके बाद हम ऐसे छींटे देंगे। बिल्कुल ठीक है, बस यही ध्यान रखना था। इसका अर्थ होता है कि प्रक्रिया मंत्र बोलने के बाद की जाती है, ये इसका। क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर लोग मंत्र बोलते हैं साथ ही साथ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वो तो जैसे बाकी आचमन करते हैं ना, अभी तो यूं ही कर रहे थे, ओम अमृतो पसरण, वैसे ये तो हाथ यहाँ पहुंच ही जाता है इतनी देर में। तो वो तो स्वाहा बोलने का भी उनको कहाँ मौका मिलता है, तो पानी तो पी रहे होते हैं, स्वाहा कब बोलेंगे फिर वो? इसीलिए कहा गया कि आपकी प्रक्रिया सबकी एक जैसी हो, तो उसका तरीका यही होता है। आपने जल डाल लिया, अब आपने मंत्र बोला आचमन के लिए, ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, अब पी लीजिए। सबका एक जैसा होगा, बिल्कुल भी एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबको ये बीमारी है, वो बस हाथ डालने देरी है, बस जल डालने की देरी है, और मंत्र कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है कोई लेना देना नहीं है। बस कोई
कोई 15 सेकंड पहले, कोई 5 सेकंड पहले, कोई 3 सेकंड पहले, कोई, ये सब अपने अपने हिसाब से करे जा रहे हैं। एक रूपता तो दिखाई नहीं देती वहां। और चंद्र सचदेवा जी ने उस दिन बोला था, जब मुझे याद आ गया, बोला अक्टूबर का ही मास था, 2018 की बात कर रहा हूँ, 10,000 यज्ञकुंड पर जब यज्ञ हुआ था, तो वहां हमने सब बच्चों को, जहां जहां स्कूलों में मैं गया, जा करके मैंने सिखाया था, आर्य समाजों में भी, गुरुकुलों में और कॉलेज आदि में, वहां पर यही सिखाया था कि आपने मंत्र बोलने से पहले जल डालना है, और जब मंत्र समाप्त हो जाए तो हथेली को होठों की तरफ ले जाना है। ये था एक रूपता का स्वरूप। ऐसे ही सबको करना चाहिए। आपके आर्य समाज में कैसे करते हैं वो आपको ज्यादा पता है, लेकिन आप उनको फिर भी कुछ ना कुछ संकेत करिए, कहिए कि मंत्र, जैसे जब हम आहुतियां डालते हैं तो ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा, स्वाहा बोलने के बाद डालते हैं आहुति। कोई कोई स्वाहा पर भी डालते हैं, कोई बात नहीं, वहां भी डाल सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं, गलत नहीं है वो। लेकिन आप ओम सूर्यो बोलते ही थोड़ी आहुति डाल देंगे, मंत्र की समाप्ति पर होता है ये कार्य। तो इस तरह से ये जो आप संध्या के अंदर भी अब ये कार्य कर रहे हैं, जहां पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, वहां भी एक रूपता लाने का यही ढंग होगा कि आप उस मंत्र को पूरा समाप्त करिए और उसके बाद प्रक्रिया करिए, तो सबका जो स्वरूप होगा बिल्कुल एक जैसा। जैसे योग लोग करते हैं ना, आसन करते हैं, स्कूल के बच्चे कुछ करते हैं, योग गुरुकुल के बच्चे करते हैं, मलखंभ पर चढ़ते हैं और अलग प्रकार के और व्यायाम करते हैं, सब में एक रूपता होती है। पीटी करते हैं बच्चे स्कूलों में, सबके हाथ बिल्कुल यूं, बिल्कुल म्यूजिक के साथ चलते हैं। वहां पर म्यूजिक उनका एक प्रकार का साधन होता है जो आपको एक सुर में बांध देता है। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी यहाँ की, ये हमारी एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया क्या है? मंत्र का समापन, बस। कोई कठिनाई नहीं है, आराम से हो सकता है। लेकिन वही बात है कि हम जो कोई बड़े हो जाते हैं या कहलाते हैं, बड़े अधिकारी कहलाते हैं, वो कहते हैं अरे कब से चला आ रहा है, क्या बदलना, हो गया जो हो गया, अब तो याद हो गया, अब नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ विभावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हमें जो ठीक है उसको स्वीकार करना है। सत्यम पुनः तो पुनः शिरसी, और अंत में अब क्या गया? ओम खम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र। सर्वत्र की बात कर दी। अब अगर मान लो हम इसके बाद कोई और अंग प्रत्यंग है तो उसको भी स्पर्श करें, तो फिर इसमें समय की भी अधिकता हो सकती है। और यहाँ पर सर्वत्र कह करके सारे अंग प्रत्यंगों पर हमने जल छिड़क करके ये परमात्मा से यहाँ पर प्रार्थना की है, और उसको ये कहा कि जैसे हम शरीर के सब अंगों की पवित्रता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर विद्यमान हो, ये प्रश्न है, यहाँ पर उत्तर देना है आपने। गीता तिवारी बोलो, उत्तर इसके अंदर दिया गया है, बोलो गीता बोलो। सिर पर आचार्य जी, पुनः सिर पर और पूरे शरीर पर जल को छिड़कना है। बिल्कुल नहीं, हम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र बात हो रही है। अब शिरसी वाली खत्म हो चुकी है, पुनः तो पुनः शिरसी खत्म हो चुकी है, उसके बाद की बात हो रही है। गायत्री गुप्ता जी बोलिए। सर्वव्यापक परमात्मा। हाँ जी, खम माने आकाश, आकाश इसे सर्वत्र है, सब जगह। तो ऐसे ही विद्यमान ईश्वर आचार्य जी, अगर आप प्रेरणा की बात कहेंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा जो हम बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं। प्रेम जी बोलो, क्या कहना है? हाँ जी, जैसे पूरे शरीर में आत्मा विराजमान है, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा विराजमान है। तो उसी का ध्यान करते हुए कहते हैं खम ब्रह्म। प्रेम जी, इसमें एक प्रश्न खड़ा हो गया। व्याप्त है, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। तो अच्छा, खम ब्रह्म इसीलिए कहा। ठहरो, आपको आत्मा का स्थान पता है शरीर में कहाँ पर है? हाँ जी, कहाँ पर? ऐसा तो हृदय में ही कहते हैं, बस यही अर्थ है इसका, वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। वो नहीं, हृदय में है, लेकिन उसका जो कार्य है वो तो पूरे शरीर में है। कार्य अलग बात होती है, कार्य अलग चीज है। कार्य अगर वो यहाँ पर हृदय में है तो कार्य तो तभी भी करेगा, उसके माध्यम से ही तो सारा कार्य होना है। आत्मा निकला हो तो सारा शरीर बेकार है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका स्थान तो हृदय स्थान है।
अंगुष्ठ के आकार का ऐसी जो स्थान बना हुआ है वो बकायदा लिखा हुआ है सत्यार प्रकाश में। इसलिए सर्वत्र शरीर के अंदर विद्यमान नहीं बोल सकते। यहां पर सर्वत्र विद्यमान नहीं होगा तो भी वो जहां पर भी है, चलो मान लो एक मिनट के लिए वो कहीं और है, मान लो एक सेकंड के लिए, तब भी वो जहां भी कार्य तो तब करेगा ना जब अंदर विद्यमान होगा, लेकिन सर्वत्र विद्यमान नहीं है। तो परमेश्वर की बात यहां पर की है, वो सर्वत्र विद्यमान है, सारे संसार के कण कण के अंदर, ब्रह्मांड जितना भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त सारे संसार के अंदर जो बना हुआ है, जो नहीं बना वहां पर भी विद्यमान है। वो तो जो हमारे उस क्षेत्र से बाहर की बात है, जिसके बारे में हम चिंतन मनन सोचना भी शायद हमारे लिए असंभव होगा, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र जो एक अगर गोला बना लिया जाए और उसके ऐसे 4 भाग कर लिए जाएं, उसमें से चतुर्थांश में ईश्वर ने सृष्टि की रचना कर रखी है। वो जो 3 भाग हैं वहां भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए तो वो सर्वत्र वहां पर है। तो हमारे लिए सर्वत्र की क्या बात हो रही है? हम अपने सारे, हमारे अंदर जो सर्वत्र है, हम अपने सारे शरीर को, जो अंग प्रत्यंग है, उनको पवित्रता की प्रार्थना के साथ यहाँ पर ये जो मार्जन है यहाँ पर आकर के आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी, ये प्रत्यंग क्या होता है आचार्य जी? देखो, एक जैसे मुख्य अंग होते हैं ना, मुख्य अंग, हाँ जी, और प्रत्यंग का भाव तो लगभग वही होता है। अब हमारे पास जैसे हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। अब इसके अंदर जो ये लगी हुई है, ये क्या है? ये अंग का हिस्सा है। बस यही होते हैं, ये उंगलियां है ना, लेकिन नाम अलग भी है, लेकिन अंग प्रत्यंग अपने आप बन गया इसके साथ। अच्छा, बाकी जो विज्ञान को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको ज्यादा पता होगा कौन से अंग का क्या प्रत्यंग, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन जिसके साथ हमारे जब पैर की बात करेंगे तो पैर में नस नाड़ियां, उनकी उंगलियां, उनकी हड्डियां, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, पता नहीं क्या क्या जुड़ेगा। प्रत्येक अंग का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग जो है। हाँ जी, ठीक है जी। हमारा यहाँ पर जाकर के हमने ये प्रार्थना को संपन्न किया, सर्वत्र सारे शरीर के अंदर। उसके बाद जैसे आपने जल डाल करके छींटे डाले थे, शायद गीता ने बोला था कि यहाँ सिर पर नहीं, सिर पर डालिए, चाहे सारे का मतलब है आप सारे पर, इधर उधर सब तरफ कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि आपने आंख पर डालना है कि नाक पर डालना है कि कान पर डाल, ये मतलब नहीं है। सर्वत्र आप कह रहे हो तो आप सिर से प्रारंभ करके ऐसे ऐसे डाल दीजिए। जैसे आप जब यज्ञ के अंदर आचमन की बात करते हैं, आचमन की बात करते हैं ना, बताइए यज्ञ के मंत्रों का आचमन का अंग स्पर्श का भाग पढ़िए, कौन पढ़ेगा? इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी आचार्य जी। ओम वाक वाक ओम नहीं 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 नहीं, गलत। देखो फिर आप समझ नहीं पाए ना मैंने क्या बोला अभी। जी नहीं, बताइए। यज्ञ का बोला है मैंने, यज्ञ। ओ अच्छा जी। ओम अमृतो पसरन नहीं, मसी। नहीं, मैंने अंग स्पर्श की बात की है। आचार्य जी ओहो क्या हो गया? अलर्टनेस चाहिए, बिल्कुल है, कि हम सुने ध्यान से कि क्या प्रश्न क्या किया गया है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। चले जी, स्वराज गुप्ता जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलिए। चलिए। ओम वांगमासेस्तु। ओ आचार्य जी करके दिखाना है क्या? हाँ, करके दिखाना। ओम, जैसे जल है हाथ में जी, हो गया। इस हाथ में जल ले लेंगे, फिर बीच की दोनों उंगलियों से ओम वांगमासेस्तु। रुक जाइए जी, ये जब तक मंत्र समाप्त होगा माइक बंद कर दो। यहाँ आपकी वजह से आवाज रिपीट हो रही है। गीता तिवारी करके दिखाओ। ओम वांग में आसे अस्तु। आपका भी नंबर कट गया, अब नहीं आपको मौका मिलेगा, रुक जाइए अभी।
जहां गलती होगी वहीं पर आपका अंक कट जाएंगे और आपका नंबर कट जाएगा। सुशीला ढाका जी करिए, सुशीला ढाका जी करो। ओम ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। अभी रुक जाओ, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर आप भी वही तो करे जा रहे हो जैसे उन्होंने पहले हाथ उठाया था, आप भी यही कर रहे हो। मैंने बोला मंत्र जब तक समाप्त नहीं होगा हाथ नहीं उठाना। ये सबका स्वभाव है, लगभग जितने आप बैठे हो यहाँ पर लगभग सबका यही स्वभाव है। गीता अब नहीं बोलना। जब तक मंत्र समाप्त नहीं हो तब तक हाथ नहीं उठा सकते, ये नियम है। अब आप मेरे को देख लो बस। ओम वांग आस्येस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। इसके बाद करना है, मंत्र समाप्त होने दीजिए, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो एक रूपता कभी नहीं आएगी। और अंत के लिए बात की थी मैंने ये सारी, ये इस बात इसलिए शुरू करनी पड़ी जब आप ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, अब इसके बाद आप क्या करते हो, ओम अरिष्टानि में, यहां पर यही करते हो, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में, बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो। किसने बोला भाई साथ साथ करो, पूरा मंत्र समाप्त करिए पहले। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में ससंतु। अब यहाँ सबकी विधि अलग, कोई तो यूं करता है, कोई दोनों हाथ लेके यूं करता है, पता नहीं किसने क्या सिखा दिया, मैं समझ नहीं आई। सर्वत्र कह रहे हो भाई, सर्वत्र में आपने अगर एक हाथ से डालना है या दो हाथ से डालना है तो आप एक हाथ से छिड़क ही दो पहले तो, और बाद में भी लिखा है कि अगर शेष जल बच जाए तो नीचे गिरा दीजिए। अपने ऊपर पूरा गीला करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अपने आप को नहलाना थोड़ी है यहाँ पर हमें। वैसे तो बचेगा ही क्या, ज्यादातर तो उंगलियों से होकर ही नीचे गिर लेता है, बचता ही कुछ नहीं, टच ही नहीं कर पा, मतलब आप उस समय स्पर्श कर ही नहीं पाते हो ठीक से। इतना हमारे को अभ्यास नहीं रहा कि वो जल इसके अंदर थोड़ी देर भी सुरक्षित रह पाए। इसमें भी अशुद्धि, इसमें भी गलती होती है। वो भी किसी ने नहीं सिखाया कि ये क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं करने दो ना, जो कर रहा है, मुझे क्या करना है भाई। पंडित जी ने अपना ये धर्म समय रखा है, कराओ बस, हवन कराओ, हो गया काम खत्म। काम करा दो, करें कैसे, इससे कोई मतलब नहीं है उनको। भाई क्यों मतलब नहीं है, आप किस बात के धर्माचार्य हो, क्या कर रहे हो, वहां देखते नहीं कि कौन क्या कर रहा है। अगर वो शुद्ध आप नहीं करा रहे तो आप तो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, बताओ ना, समझाओ। और उनके कहने पर सब लोग स्वीकार कर लेंगे, जैसे बाकी बातों को वो कहते हैं, आपको कहते हैं, आप कहते हो वो ऐसा कराते हैं तो आपको करना पड़ता है ना, तो ये भी करवाएं ताकि आप सबको करना पड़े। एक दिन में ठीक हो सकता है, वही खुद ही गलत कर रहे होंगे तो आपको क्या ठीक कराएं फिर। इसलिए आचार्य जी एक चीज पूछनी थी, वो उस दिन में मतलब मुझे आप नहीं दिख रहे थे, करतल का दृश्य आपने कैसे बताया था? करतल जी, करतल सुनता कहाँ है मंदिर में? निर्मल डावरा जी माइक बंद रखो। ये कर पृष्ठ है, पीछे वाला हाथ, ये यहाँ पर कर है, कर तल, कर पृष्ठ। ये आचार्य जी बोलिए। ये जो ओम ब्रह्म खम सर्वत्र, ये जो अर्थ बताया था, आवाज कट गई थी, मुझे सुनाई नहीं दे, दोबारा से रिपीट कर दो एक बार। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र जब आप बोलते हैं तो आप इस प्रकार से जल डाल लेते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो दोनों इधर भी यूं करके यूं डालते हैं। ऐसे करना क्या है, आपने इस तरह से डालने, देखो जहां स्पर्श कर, वांग म आस्येषु ऐसे बोलते हैं तो यहाँ स्पर्श करते हैं, यहाँ छिड़कते नहीं यहाँ पर। लेकिन जब अंत में आप आ रहे हैं तो वहां पर सर्वत्र करने के लिए क्या करोगे, छींटा डालने का मतलब है सबको जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा ना। जब आप छींटा डालेंगे तो जल्दी से जल्दी अर्थात शरीर के सब भागों पर वो छींटा तो पहुंच जाएगा, लेकिन स्पर्श कहाँ कहाँ करते फिरेंगे। इसलिए स्पर्श करने के लिए वहां पर नहीं कहा, सर्वत्र के लिए आपको छींटा डालना चाहिए। और अगर शेष जल बच जाए तो नीचे गिरा दीजिए साइड में।
आपसे आचार्य जी अर्थ पूछ रही हूँ। आपने आकाश कुछ ऐसा बोला था, फिर आवाज कट गई थी। चलिए अब समझ आया। आचार्य जी हाँ जी बोलो। आचार्य जी हम आर्य समाज में ना जब भी हवन करते हैं तो ये आचमन से पहले जो मंत्र है अथ ऋत्विगत ये वर्ण ये नहीं करते कभी भी। क्या? और कभी अगर हमें विशेष मंत्र विशेष हवन करना होता है तो फिर हम यहाँ अटक जाते हैं। कहाँ पर? ये ओम तत्सत श्री ब्राह्मणो द्वितीय अच्छा अच्छा, है ठीक है रुको। ये सारा कुछ, तुमने कैमरा इसलिए क्यों क्लियर बंद नहीं रखा होता है? ये क्या है। कैमरा बंद क्यों नहीं कर रखा? कैमरा ऑन रख करके बात कर रहा करो। ये क्या है? ये है आपका पूरे सृष्टि के सारे जितना समय व्यतीत हो चुका है उसका संकल्प पाठ बोलते हैं इसको। आपसे संकल्प इसलिए कराया जाता है कि जिससे आपको पता लगे कि आप कौन से युग में हैं, कौन सा भाग समाप्त हो गया, आप कौन सी तारीख पर बात कर रहे हैं, आप कौन से नगर में रहते हैं, कौन से जनपद में रहते हैं, और आज का दिन क्या है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, क्या तिथि है, क्या वार है, किस उद्देश्य से करो, ये सारी बात चर्चा होती है वहां पर। और सारे लोग यहाँ पर नहीं करते, असल में ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि इतनी लंबी तिथि याद कौन करेगा? इसकी विधि आती नहीं है। 1,08,0124 कौन याद करेगा? इतना लिखते हैं कि आप ये वाली तिथि लिखते तुम वैसे भी नहीं है, लिखते तो क्या है? अच्छा 2023 ही तो लिख रहे हो। बाकी वो विशेष यज्ञों में जहां पर बाकायदा घरों में, परिवारों में जब कोई इस प्रकार का कार्य होता है विशेष, वहां पर जो ब्रह्मा होते हैं या पुरोहित, जो भी जिसको आप कह सकें, वो संकल्प कराते हैं। गृह प्रवेश होता है वहां भी होता है, कभी कभी जन्मदिन वाले में भी कराते हैं, किसी किसी को कराना होता है, सब लोग ये नहीं कराते हैं। इसका संबंध किस बात से, ये आपको पता लग गया। ठीक है सर। गीता तिवारी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी ये संकल्प का मैं बोल के बताऊं क्या? आता है बोलना? जी बोलो। ओम तत्सत श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रहार्दे विवत्से मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे 1,96,53,154 सृष्टि संवत्सर 2080 विक्राम देही दक्षिणायनो हेमंत ऋतु अश्विनी मासे कृष्ण पक्षे शुभ नक्षत्रे चतुर्थी तिथि शुभ दिवसे शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते आर्यवृष देशे भारत भूखंडे राजस्थान प्रांते अजय मेरू नगर आदर्श नगर स्थित तपोभूमि स्थानम व्यम ईश्वर निमित्त विश्व कल्याणार्थे तु दैनिक यज्ञोत्रम करिष्यामः है। यदि कराने जाते हो क्या? जी कराते हैं। बहुत अच्छा बोला। ठीक है, हालांकि अशुद्ध बोला है, सारा शुद्ध नहीं है, कुछ कुछ अशुद्ध भी हो गया, वो तो कोई बात नहीं, कारण बन जाता है, क्योंकि जिस चीज का प्रतिदिन का अभ्यास नहीं होता या गलत अभ्यास हो जाता है तो। हाँ जी, अच्छा प्रयास था। हाँ प्रयास अच्छा है, वो तो ठीक है। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, चलो जी। अब आचार्य जी मैं इधर से प्रश्न पूछूं? आचार्य राष्ट्री जी क्या बोल रही हैं, बोलिए। हाँ आचार्य जी, उपासना में जब वाक बोलते हैं और हवन में वांग आशीस्तु बोलते हैं, तो उपासना में दोनों और हाथ लगाना है और हवन में बीच में हाथ लगाना है, हाथ स्पर्श करना। हाँ जी बिल्कुल, जी जहाँ धन्यवाद। जैसा संदेश दिया गया है उसके हिसाब से आचरण करना है। वहां पर आपके लिए उपासना की जब बात की जाती है संध्या में, तो वहां पर आप ओम वाक बोल रहे हैं ना, क्योंकि उपासना में आपको पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जहां पर आप कर्म कांड कर रहे हैं तो वहां पर आप वाणी, क्योंकि वहां पर आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां उस पर विशेष बल दिया गया है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग उसका भाव और अर्थ बन जाता है। अब मैं आपको एक प्रश्न करने वाला हूं, अब तैयार हो जाओ। मैं नाम बोलूंगा, आपसे ये नहीं कहूंगा कि हाथ खड़ा करो। और एक कैमरा ऑन करो भाई, ये सारे लोग कैमरा बंद करके बैठ जाते हो, तो कैमरा ही नहीं ऑन करते हो, क्या पता लगे क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो कि चाय पी रहे हो कि क्या कर रहे हो। चलिए प्रश्न सुन लीजिए, अब क्या है वो। जब हम संध्या
प्रारंभ करते हैं। अब इसमें ये वाला व्यवस्था मत बोलना कि आप शन्नो देवी की बात क्यों नहीं कर रहे और आप ओम भूर्भुवः की बात क्यों कर रहे हो। मैं सिर्फ एक संकेत रूप में बात कर रहा हूं। जब आप संध्या के समय ओम भूर्भुवः स्वः ये बोलते हैं, गायत्री मंत्र भी पूरा बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां आकर के चुप हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब आप यज्ञ प्रारंभ करते हैं तब आप ओम भूर्भुवः स्वः वहां भी ये वाला ही शब्द बोलते हैं। तो क्या फर्क हो जाता है इन दोनों में? हाँ जी, शशि गुलाटी जी पता है? हाँ जी आचार्य जी। बोलो। उससे हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं। ये तो खैर एक प्रक्रिया की आपने बात की है। रोशनी बताएंगी। रोशनी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो। जब हम यज्ञ करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, मंत्र दीपक जलाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो आप ये द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में जो आपने ये ज्योति जला रही है, अग्नि जला रखी है, ऐसे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ एक अग्नि जलाने के, एक उत्तम कर्म करने की। आप मुझे अच्छा सामर्थ्य दो ताकि मैं अपने इस यज्ञ कार्य में सफल हो सकूं। और ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें ओम सर्वरक्षक, भू प्राणों का प्राण, भुव दुख विनाशक, स्व सुख, इसका ये मतलब अर्थ किया जाता है मन मन में और शिखा को बांधते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब आप कर्म कांड की बात करेंगे तो वहां पर प्रसंग देखना पड़ेगा, प्रसंग क्या चल रहा है। दीपक प्रज्वलित करते ना, ये वाला 3 छोटे छोटे शब्द बोले, ओम भूर्भुवः स्वः बोल करके आपने दीपक को प्रज्वलित करना होता है। तो संदेश क्या किससे जुड़ा? अग्नि से। जी। और ईश्वर ने 3 लोकों में जो अभी बताया गया, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में और पृथ्वी लोक में एक एक प्रकार की अग्नि ईश्वर ने स्थापित की है हमारे कल्याण के लिए। तो आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ की भावना आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि आप सबके कल्याण की भावना से इस अग्निहोत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। और आप संध्या जब कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो ईश्वर के उन गुणों का बखान कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, प्राणों से प्रिय हैं, दुख विनाशक हैं, आनंद के भंडार हैं। आप वहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर आप कर्म की बात कर रहे हैं। तो प्रसंग से अर्थ बदला, शब्द वही है। बिल्कुल जी। इस हाँ जी, निर्मल जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी, इसका क्या मतलब है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के घर से अग्नि ला, या फिर घी का दीपक जला? हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला। हाँ जी। एक होती है आहिताग्नि। आहिताग्नि का अर्थ ये होता है कि जिनकी अग्नि हमेशा जीवित रहती है। जिस यज्ञ कुंड में आप यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ करने के बाद ढक देते हैं और वो अग्नि उसके अंदर विद्यमान रहती है शाम तक। या बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वो शाम को ना हो तो अगले दिन सुबह तक भी विद्यमान रहती है वो अग्नि। या तो उसी अग्नि को ऐसे पंखा आदि करके उसको प्रदीप कर लो। अगर आपने हर रोज करनी है तो घृत का दीपक जलाओ, और ये भी नहीं करना चाहते तो उनके घर से वो ले आओ। जो आप कर सकते हो वो कर लो। वैश्य और शूद्र की बात इसलिए नहीं की गई है, शूद्र के पास ये योग्यता नहीं है, यज्ञ कर्म करने की योग्यता नहीं है और वो करता भी नहीं है, क्योंकि इस बार विद्या ज्ञान आदि नहीं है उसके पास। जो ब्राह्मण है वो भी ज्ञानवान, क्षत्रिय भी और वैश्य भी। इसलिए इन तीनों के लिए ये कर्म कांड की विधान की बात की गई है और यज्ञोपवीत का अधिकार भी इनको दिया गया। हाँ, जो कर्म ऐसा कर बैठे, अर्थात चाहे वो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, जन्म से वो कुछ भी हो, अगर वो योग्य बन गया, विद्वान बन गया, गुरुकुल गया, गुरु के चरणों में बैठ करके उसने शिक्षा आदि प्राप्त कर ली, तो उसको सारे अधिकार मिल जाएंगे। वो फिर शूद्र नहीं कहलाएगा। जब वर्ण का जो कार्य वो करेगा उसका वर्ण वो बन जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिया है कि आप कहां से अग्नि ला करके यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं, ऑप्शन है वहां पर। ठीक है, ठीक।
अब कोई कोई जो गोले से करते हैं ना, गोले को जला लेते हैं, कोई रुई की बत्ती को जला लेता है, ऐसे करता है जब ओम भूर्भुवः स्वः करके, वो वाली विधियां ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं है, लेकिन करने वाले फिर भी करते रहते हैं। घृत का दीपक जला और उससे कपूर में लगा, बहुत स्पष्ट में, हाँ जी, स्पष्ट लिखा कि क्या करो, घृत का दीपक जलाइए, और ये अगला मंत्र है, उससे दीपक से उसको जलाइए, अपने हाथों में उस अग्नि को रखिए, छोटी छोटी काष्ठ समिधाओं के अंदर वो अग्नि प्रदीप्त हो जाए, और द्याया दधे पर बोलने पर आपने अग्नि को यजकुंड में स्थापित करना होता है। विधियां सारी की सारी, लेकिन करता कोई नहीं, ये है समस्या। सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन कोई बढ़ता नहीं, और पढ़ाने वाले पढ़ाते नहीं है, बस करने वाला फिर क्या करे, जो उनको बचपन में किसी ने सिखा दिया, समझ लिया, वही करते जा रहे हैं, कोई परिवर्तन करते ही नहीं है। तभी आचार्य जी मंत्र भी ठीक नहीं होते, क्योंकि वे वहीं से बोलते हैं, तभी वही जो अभ्यास, बचपन का अभ्यास होता है ना वहाँ पे, वही चलता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। करना चाहिए ना, परिवर्तन करना चाहिए। बोलिए आचार्य जी, रुई की बत्ती बना के उससे नहीं जलाया जाता हवन कुंड में? नहीं जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। कपूर हो क्यों ना, पहले ये बताओ। घर में रोटी के लिए अन्न आदि होते हैं, बस सब्जी क्या? जैसे आप कह रहे हो ना, शुरू से ऐसे ही जलाते हैं, अरे बत्ती से, तो वही जलाते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ, भाई बत्ती से नहीं जलाना चाहिए। नहीं जलाना। रोशनी बोलो क्या कहना है? मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, उसमें था कि कपूर जलाना चाहिए। कपूर से ही तो कह रहा हूँ, कपूर से जलाना चाहिए। रोशनी बोलो। नहीं जलाना चाहिए, कट्टर दर्पण में था। किसी ने ये कहा कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, जो यज्ञ करने की, तो वो कपूर से जला लो, और उसके बाद में बेशक कपूर से का प्रयोग कम करे, किसी ने बताया, तो कपूर ही ठीक रहता है फिर। देखो उसमें कपूर के जो स्वरूप है वो भी अलग अलग है। काजल से बनता है कपूर, पता है आपको? नहीं पता था। क्योंकि वो आप लेंगे तो आपको तो पता नहीं कितने हजार रुपए किलो तक पहुंचेगा वो तो। और एक होता है पारदर्शी जैसा, हाँ जी, सबसे अच्छा फिर यही होता है। और उसके बाद जो टुकड़ियां इतना 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 मिलता है ना बाजार में, सबसे गंदा वो होता है। उसमें महक कम होती है, धुआं बहुत ज्यादा होता है। कपूर जलाएंगे, कपूर में कालापन तो आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन महक वाली चीज उसके अंदर नहीं होगी, ना के बराबर महक होगी। जो मैं छोटी छोटी टुकड़ियों की बात कर रहा हूँ, इतना इतना चौरस टुकड़ी या गोल गोल भी होती है उसके अंदर। वो पैक किए हुए होती है। हाँ जी, पैक तो किए होते हैं वो। चौकोर कौन सा यूज करें आचार्य जी? जो स्फटिक की तरह होती है ना, बिल्कुल ऐसे, उसमें से देखो तो शक्ल भी दिख जाए बाहर की तरफ की, ये इतना ज्यादा बिल्कुल जो प्लेन बिल्कुल, लेकिन वो ऐसी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी टाइप होती है ज्यादातर। वो देसी होती है, देसी कपूर, देसी कपूर बोलते हैं उनको। शेषु दोबारा बोलो, क्या बोलो? उनको वो देसी कपूर बोलते हैं, देसी कपूर। देसी कपूर बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन वो कपूर में खुशबू अच्छी होनी चाहिए पहली बात, और उसकी मात्रा ज्यादा नहीं जलानी पड़ती है आपको, इतनी सी जरा सी जलानी होती है और आपकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, फर्स्ट क्लास। ये मीरा जी बैठी ना, मीना आचार्य जी पता रामदेव की आ रही है। हाँ जी, 500 रुपए की 200 ग्राम, बहुत बढ़िया, जैसे आप बता रहे हैं ना पारदर्शी। स्वामी रामदेव ने अभी भेजी अपने उसमें। हाँ जी, बिल्कुल महंगी आती है, ये सस्ती नहीं होती, बहुत महंगी होती है। 600 रुपए की सबके अलग स्थान पर है जी। बिजनेस जो है वो सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, वो कौन कहाँ से लाता है, कितना महंगा खरीदता है या सस्ता खरीदता है, फिर वो आपको क्या देता है वो अलग बात है। इसकी चर्चा मत करो, सिर्फ ये देखो कि आपको चाहे वो महंगी मिले या जैसी भी मिले, शुद्ध होनी चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, बस ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और उसमें वो ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहता रहा हूँ, तुरंत जलती है और उसकी बहुत महक होती है जबरदस्त। हाथ में पकड़ोगे ना तो भी उसकी वो महक आती है। और आजकल तो जो मच्छरों की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए भी इसके बन चुके हैं वो, जैसे आपका वो ये जो जलाते हो ना जिसमें तो धुआं सा निकलता है और आपको फेफड़ों को खराब करता है, वो कपूर ऊपर रख करके आप कर सकते हैं। ये भी कछुआ छाप।
कछुआ छाप तो बहुत भयानक है, खतरनाक चीज है वो, जिसमें और धुआं ऐसे निकल। घी भी आजकल तो घी भी शुद्ध नहीं मिलता। हाँ जी, वो भी नहीं मिलता, और मिलता है तो 1600 रुपए किलो मिलता है, गांव से आता है फिर वो। इतने महंगे, देखो आज की दुनिया में हमारे पास शुद्ध बचा ही क्या है, पहली बात तो ये समस्या तो बहुत कुछ ऐसी हो गई है। फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं, बस इतना ही आपके हाथ में। आप बना तो नहीं सकते ना खुद सब कुछ, इनको कपूर भी आप पैदा करोगे, सामग्री भी आप कर लोगे, आप सुविधाएं भी, आप पेड़ लगाओगे और वो लेकर के आओगे, सब कुछ नहीं कर सकते। प्रयास कर सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा हो जाए वो आप करिए बस। हम तो पतंजलि का करते हैं आचार्य जी। हाँ, मैंने वैसे वो देखा नहीं अभी, लेकिन मैं तो कपूर जो लेता हूँ बहुत बढ़िया वाला क्वालिटी का लेता हूँ, और काफी महंगा होता है, सस्ता नहीं होता वो। चलिए जी, बस समाप्त कर रहे हैं, अब बातें बंद कर दीजिए। और इसके बाद के लिए जो संध्या के मंत्र हैं, आप सब लोग आगे के सारे मंत्रों का अभ्यास करके आए परसों। ध्यान रखिएगा, सबने अभ्यास करना, मैं किसी से भी कोई भी मंत्र बुलवाऊंगा। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं पृथिवी शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शांति शांति। जय घोष से पहले एक सूचना दे रहा हूं, 5 नवंबर रविवार को आर्य समाज सुशांत लोक गुरुग्राम में वहां आ रहा हूं, मेरा कार्यक्रम है। प्रातःकाल समय 10 से 11 है वहां पर, और सुषमा जी का भी है उसमें कार्यक्रम। तो आप जो वहां पर आना चाहें, जिनकी व्यवस्था हो सके, वो आप वहां पर आ सकते हैं, सादर आमंत्रित है। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को। सादर नमस्कार।